नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। वीडियो बहुत खास है आपके लिए, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। अब शायद सुनते ही आपको हंसी आए, लेकिन ये कोई धोखा या छलावा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चतुराई है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। आज हम चाणक्य की नीतियों के माध्यम से इस रणनीति की गहराई में उतरने जा रहे हैं। आज हम चाणक्य की उस नीति पर विशेष ध्यान देंगे जो कहती है, खुद को कमजोर दिखाओ। जी हाँ, चाणक्य ने हमेशा कहा कि अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कम समझते हैं और आपकी असली शक्ति छिपी रह जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रभावी है। जब चाणक्य नंदवंश के दरबार में जाते थे तो उन्होंने खुद को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। दरबार में बैठे सभी उच्च पदस्थ लोग उन्हें केवल एक आम व्यक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी योजना थी, एक ऐसी योजना जिसने अंततः नंद साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब आप अपनी असली ताकत को छुपा कर रखेंगे तो विरोधी आपको कम आंकेंगे और आप आसानी से अपनी योजना को अंजाम दे सकेंगे। यही वो सिद्धांत है जिसे हम अपने जीवन में भी अपनाकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सोचिए, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में यदि आप अपने विरोधियों को अपनी असली शक्ति का अंदाजा ना होने दें तो वे कैसे आपकी कमजोरियों का फायदा उठा पाएंगे। आपकी इस छुपी हुई शक्ति के कारण ही। इसके साथ ही चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण नीति पर जोर दिया, सही समय पर हमला करना। उनका मानना था कि यदि आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक कि दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट न हो गई हों। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम दिया। इन्हीं नीतियों में से एक और प्रमुख नीति थी, खुद को मूर्ख दिखाना। दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई वही है, जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी सारी योजनाओं को आपके सामने खोल देते हैं। यहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। अब आइए इस बात को मनोवैज्ञानिक आधार से समझते हैं कि क्यों खुद को मूर्ख दिखाना इतना कारगर होता है। जब आप अपने विरोधियों के सामने एक भोले भाले और कमजोर व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करते हैं तो वे आपके खिलाफ कोई भी बड़ी चाल नहीं चल पाते। वे समझ लेते हैं कि आप उनके मुकाबले कमजोर हो और इस प्रकार वे अपने अंदर की असली योजना को खुलकर प्रकट कर देते हैं। यही वो समय होता है जब आप अपनी छिपी हुई रणनीति के साथ वार कर सकते हैं। सही समय पर चाल चलना भी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि हर रणनीति का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो हार निश्चित है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कई बार खुद को कमजोर दिखाया ताकि कौरवों की कमजोरियां उजागर हो सके। व्यक्तिगत जीवन में भी चाणक्य की नीतियां अमूल्य साबित हो सकती हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, दूसरों को कभी ये ना बताना कि आप क्या करने वाले हैं, और धैर्य रखना, ये सभी नीतियां आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकती हैं। चाणक्य का कहना था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही समय और अवसर का इंतजार करना अनिवार्य है। साथ ही लोगों को यह सोचने देना कि आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता कम है, वास्तव में यह आपकी असली शक्ति को छिपाने का एक उत्कृष्ट उपाय है। अब आइए सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में इनका प्रयोग किया जा सकता है। वो कहते थे कि दुनिया को ठगने का मतलब किसी को धोखा देना या छल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी रणनीति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकालना। इस दृष्टिकोण से देखें तो जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल आपके विकास का एक माध्यम है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी सोच और आपके कार्य ही आपकी असली ताकत हैं। अब मैं आपको चाणक्य की रणनीति की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से विचार करने के लिए प्रेरित करता हूं। खुद को कमजोर दिखाओ। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि आप अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कमजोर समझ लेते हैं। यही रणनीति उन्हें अपनी असली योजनाओं को बेबाकी से प्रकट करने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर जब चाणक्य नंदवंश के दरबार में प्रवेश करते थे तो उन्होंने हमेशा अपने आप को एक साधारण सीधा साधा ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी गहन रणनीतियों को संजोए रखा था। उनकी यह नीति न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में सफल रही, बल्कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी चकमा देकर अंततः विजय हासिल की। सही समय का इंतजार। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि यदि आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक किसी भी कार्रवाई में नहीं उतरे जब तक कि दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट न हो गई हों। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई
तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम दिया। खुद को मूर्ख दिखाना। चाणक्य का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई यही है कि जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी सारी योजनाओं को आपके सामने खोल देते हैं। यहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। अब आइए इस बात को मनोवैज्ञानिक आधार से समझते हैं कि क्यों खुद को मूर्ख दिखाना इतना कारगर होता है। जब आप अपने विरोधियों के सामने एक भोले भाले और कमजोर व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करते हैं तो वे आपके खिलाफ कोई भी बड़ी चाल नहीं चल पाते। वे समझ लेते हैं कि आप उनके मुकाबले कमजोर हो और इस प्रकार वे अपने अंदर की असली योजना को खुलकर प्रकट कर देते हैं। यही वो समय होता है जब आप अपनी छिपी हुई रणनीति के साथ वार कर सकते हैं। सही समय पर चाल चलना भी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि हर रणनीति का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो हार निश्चित है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कई बार खुद को कमजोर दिखाया ताकि कौरवों की कमजोरियां उजागर हो सके। व्यक्तिगत जीवन में भी चाणक्य की नीतियां अमूल्य साबित हो सकती हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, दूसरों को कभी ये ना बताना कि आप क्या करने वाले हैं, और धैर्य रखना, ये सभी नीतियां आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकती हैं। चाणक्य का कहना था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही समय और अवसर का इंतजार करना अनिवार्य है। साथ ही लोगों को ये सोचने देना कि आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता कम है, वास्तव में ये आपकी असली शक्ति को छिपाने का एक उत्कृष्ट उपाय है। अब आइए सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में इनका प्रयोग किया जा सकता है। वो कहते थे कि दुनिया को ठगने का मतलब किसी को धोखा देना या छल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी रणनीति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकालना। इस दृष्टिकोण से देखें तो जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल आपके विकास का एक माध्यम है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी सोच और आपके कार्य ही आपकी असली ताकत है। अब मैं आपको चाणक्य की रणनीति की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से विचार करने के लिए प्रेरित करता हूं। खुद को कमजोर दिखाओ। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि आप अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कमजोर समझ लेते हैं। यही रणनीति उन्हें अपनी असली योजनाओं को बेबाकी से प्रकट करने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर जब चाणक्य नंदवंश के दरबार में प्रवेश करते थे तो उन्होंने हमेशा अपने आप को एक साधारण सीधा साधा ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी गहन रणनीतियों को संजोए रखा था। उनकी यह नीति न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में सफल रही, बल्कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी चकमा देकर अंततः विजय हासिल की। सही समय का इंतजार। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि यदि आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक किसी भी कार्रवाई में नहीं उतरे जब तक कि दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट न हो गई हों। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम दिया। इन्हीं नीतियों में से एक और प्रमुख नीति थी खुद को मूर्ख दिखाना। दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई यही है, जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी सारी योजनाओं को आपके सामने खोल देते हैं। यहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। अब आइए इस बात को मनोवैज्ञानिक आधार से समझते हैं कि क्यों खुद को मूर्ख दिखाना इतना कारगर होता है। जब आप अपने विरोधियों के सामने एक भोले भाले और कमजोर व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करते हैं तो वे आपके खिलाफ कोई भी बड़ी चाल नहीं चल पाते। वे समझ लेते हैं कि आप उनके मुकाबले कमजोर हो और इस प्रकार वे अपने अंदर की असली योजना को खुलकर प्रकट कर देते हैं। यही वो समय होता है जब आप अपनी छिपी हुई रणनीति के साथ वार कर सकते हैं। सही समय पर चाल चलना भी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि हर रणनीति का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो हार निश्चित है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कई बार खुद को कमजोर दिखाया ताकि कौरवों की कमजोरियां उजागर हो सकें। व्यक्तिगत जीवन में भी चाणक्य की नीतियां अमूल्य साबित हो सकती हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, दूसरों को कभी ये ना बताना कि आप क्या करने वाले हैं, और धैर्य रखना, ये सभी नीतियां आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकती हैं। चाणक्य का कहना था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही समय और अवसर का इंतजार करना अनिवार्य है। साथ ही लोगों को ये सोचने देना कि आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता कम है, वास्तव में ये आपकी असली शक्ति को छिपाने का एक उत्कृष्ट उपाय है। अब आइए सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में इनका प्रयोग किया जा सकता है। वो कहते थे कि दुनिया को ठगने का मतलब किसी को धोखा देना या छल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी रणनीति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकालना। इस दृष्टिकोण से देखें तो जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल आपके विकास का एक माध्यम है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी सोच और आपके कार्य ही आपकी असली ताकत है। अब मैं आपको चाणक्य की रणनीति की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से विचार करने के लिए प्रेरित करता हूं। खुद को कमजोर दिखाओ।
चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि आप अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कमजोर समझ लेते हैं। यही रणनीति उन्हें अपनी असली योजनाओं को बेबाकी से प्रकट करने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर जब चाणक्य नंदवंश के दरबार में प्रवेश करते थे तो उन्होंने हमेशा अपने आप को एक साधारण सीधा साधा ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी गहन रणनीतियों को संजोए रखा था। उनकी यह नीति न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में सफल रही, बल्कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी चकमा देकर अंततः विजय हासिल की। सही समय का इंतजार। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि यदि आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक किसी भी कार्रवाई में नहीं उतरे जब तक कि दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट न हो गई हों। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम दिया। इन्हीं नीतियों में से एक और प्रमुख नीति थी खुद को मूर्ख दिखाना। दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई यही है कि जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी सारी योजनाओं को आपके सामने खोल देते हैं। ये रणनीति आपको आपके विरोधियों की कमजोरियों का विश्लेषण करने और उसी आधार पर अपनी जीत की योजना बनाने का अवसर प्रदान करती है। जब आप अपने विरोधियों को ये महसूस कराते हैं कि आप भोले भाले हैं तो वे अक्सर अपनी सुरक्षा में ढीले हो जाते हैं। इस स्थिति में आप अपनी छिपी हुई रणनीतियों का उपयोग कर उन्हें मात दे सकते हैं। आपकी असली ताकत आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपकी रणनीति में निहित होती है। इसी आत्मविश्वास के बल पर ही आपने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया है और सफलता हासिल की है। चाणक्य ने ये नीतियां इसलिए बताई ताकि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं और अपने विरोधियों को अपनी असली शक्ति का पता नहीं चलने देते तो आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। यही वो रणनीति है जिसने चाणक्य को नंदवंश का पतन करवाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।